चैनल केमिस्ट्री क्लाइमेक्स प्लीज। और आज हम लोग चैनल जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, जो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन तो ये हर क्लास में है, छोटी से 9 से लेकर 12 तक डिफ्यूजन कई बार आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन को समझने के लिए थ्योरी पे ना जाकर थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो होता यह है जैसे कि एक रीजन एक्स है, रीजन एक्स, और ये रीजन वाई है। ठीक है, सपोज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहां पे 2 2 4 2 6, इधर 10 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, और इधर हम लोग बना लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। तो अगर हम यहां पे इस रीजन x और रीजन y, इस रीजन में अगर हम लोग देखें यहां पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कहां पे ज्यादा है? कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की यहां पे क्या है? ज्यादा है। और यहां पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, यहां पे कंसंट्रेशन इस वाले रीजन में बहुत ही कम है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, और इस वाले रीजन में यहां पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल सी चीज है, अगर हम यहां पे देखें जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 10 मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है इस रीजन की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की क्या है? ज्यादा है, और यहां पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की लेस है। तो क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इधर होगा। बात समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है। ठीक है, इधर से मूवमेंट इस साइड होगा, बट कब तक होगा? जब तक इधर 4 मॉलिक्यूल्स का, इन 4 मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट हो जाएगा इस साइड से इस साइड से, ठीक है, तो तब यहां पे जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है तो स्टॉप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आपने क्या देखा, तो यहां पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। बात समझ में? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज डिफ्यूजन? कि डिफ्यूजन क्या है? तो आप अगर सिंपल शब्दों में देखना चाहें तो डिफ्यूजन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आपने यहां पे क्या देखा कि जो मूवमेंट हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन इधर था और लो कंसंट्रेशन इधर था, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। बात समझ में ना? तो अगर हमसे एक शब्द पूछा जाए कि डिफ्यूजन क्या है, तो सिंपल हम लोग क्या बताएंगे कि जो पार्टिकल का मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। इतना समझ में आया ना? अगर अब हम लोग डेली लाइफ में देखें कि जो डेली लाइफ में यूजेस क्या है डिफ्यूजन के, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए कि जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम अगर देखें जैसे ही हम परफ्यूम का ढक्कन वगैरह बोतल का खोलते हैं, वैसे ही जो परफ्यूम है हमारे रूम में, पूरे रूम में क्या होती है, एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का डेली लाइफ में। बात समझ रहे हैं? जैसे ही हम लोग परफ्यूम वगैरह, क्योंकि परफ्यूम तुरंत ही क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है एयर में, और डिफ्यूज होने की वजह से पूरे कमरे में क्या है, उसकी स्मेल फैल जाती है। बात समझ रहे हैं? अब अगर हम इसके बाद में देखें, जो डिफ्यूजन की बात आता है हमारा ऑस्मोसिस। तो अब ओवरऑल अगर हमारा डिफ्यूजन समझ में आ गया ना, तो डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सिंपल से यही बताना है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि और जब जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स, अगर इनका दोनों जो रीजन है, अगर दोनों रीजन में इक्वल हो जाएगा मूवमेंट, जो कंसंट्रेशन है, तो उस जगह पे तो जो नेट फ्लो है वहां पे नेट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारा इक्वल कंसंट्रेशन हो गया तो नेट फ्लो वहां पे क्या होगा? नेट फ्लो वहां पे 0 हो जाता है। बट नेट फ्लो 0 होने के लिए कंसंट्रेशन दोनों रीजन की क्या होना चाहिए? इक्वल। करेक्ट? तो अब इसको साफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं,
ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस है उसको भी एक टाइप का क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है। तो अगर आप लोगों को ऑस्मोसिस डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को डिफ्यूजन जो ऑस्मोसिस है बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो अगर हमने डाला ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी क्या है, एक हम बोल सकते हैं स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम ऑस्मोसिस के लिए देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे दो कॉलम मैंने बनाया, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, ठीक है, रीजन एक्स और रीजन वाई, ठीक है। इसमें हमने देखा, आपने सुना होगा डाइल्यूट और एक सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा यहां पे वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, वाटर ज्यादा होगा, और डाइल्यूट जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है यहां पे वाटर थोड़ा कम होगा। जस्ट इसके अपोजिट यहां पे सोल्यूट कम होगा और यहां पे सोल्यूट ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब अगर यहां पे हम देखें, मान लो ये हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये हमारा वाटर फिल है। यहां पे इधर ये हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये हमारा वाटर फिल है। यहां पे ये वाटर है और इसमें ये वाटर है। तो यहां पे देखो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा, ये डाइल्यूट है। और यहां पे ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है यहां पे वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और यहां पे वाटर के पार्टिकल्स कम होंगे। तो जो वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो इस साइड से इस साइड होगा, क्योंकि यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम है। अब मूवमेंट जो होगा वो मूवमेंट किसके थ्रू होगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। बात समझ रहे? तो अब अगर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसको साफ करें तो थोड़ा सा यहां देखना, इसको द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules, the movement of water molecules from the movement of water molecules towards the movement of water molecules to concentration, the movement of water molecules of high concentration solution towards the low concentration of water molecules from SPM। बस समझे? यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, तो जिधर वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से
और जिधर वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होगा उस साइड की तरफ मूवमेंट होगा। बट होगा कहाँ से? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। बात समझे? मतलब देखो, दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए कि तो डिफ्यूजन में किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर हम ऑस्मोसिस में देखते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। बात समझे? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं सबसे इजी कि जो डिफ्यूज़न है, तो डिफ्यूज़न में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होता है उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स का होता है। जिस रीजन में सोल्यूट के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस साइड से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा जिधर सोल्यूट के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लो होगा। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है टूवर्ड्स जिधर वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होता है। बात समझ रहे हैं? तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को।